बाथरूम क्या ये तुम भाईजान को कहती? कोई बॉलीवुड में तो नहीं, बॉलीवुड क्या? सम्राट साहब पोजीशन थी। अरे इसके नीचे एक बीच भाई जाने थे, नहीं मान भाई कुछ कम करना है क्या? वो देख लो कौन से पॉइंट थोड़ा रहता ही है। तो ये कि इसी चक्कर में भाग दौड़ चल रही है। मामी की लाइन भी होगी, मेरी लाइन भी होगी। आपके हाथ पे हाथ की लाइन अरुण स्टैंड हटा स्टैंड बोतल आया मैं हाथ में जाने लगता कैमरे का ये हाथ पे हाथ मारना ही पड़ेगा ना। क्या ऑर्डर? अभी तो तुम मान नहीं चुके ना। यू आस्क फॉर 40 लाख नो मांगेंगे ना बाद में। रोलिंग कंटिन्यू। ये कौन घूम रहा है ऊपर? अरे यार ये कौन से आदमी आया यार? हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे, हाथ पे बांधे पड़ेंगे। इससे बढ़िया प्रपोजल आ गया। I know तुम जो भी करोगे you're going to do great. अरे बेटा you see, okay, I can do anything for you. डैडी जी मुझे मना कर। नहीं करेंगे मना कर। पापा बोलो सम्राट, कैसा था? कैसा था? 40 लाख 40 लाख और तुम्हें डैडी से ही क्यों चाहिए? मम्मा मैंने कर रखा है, हो जाता मैं मौके पर फिर कोई कुछ दिनों के लोन सोच जैसे मेरे पास आएंगे वहाँ सम्राट तुम्हें ये नया बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? तुमने अभी भी तो हमारा बिजनेस ज्वाइन किया है। थोड़ा बाल सारे रोल एक्शन। सम्राट तुम्हें ये नया बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? अभी तो तुमने हमारा बिजनेस ज्वाइन किया है। उस पर ध्यान देने की बजाय तुम अपना दिमाग यहाँ वहाँ चलाने लगे। हाँ और सर रोल वापस लाइन लीजिए तो मुक्ति जाता है। ठंडा हो गया ना सर। रोलिंग दाएं का लेफ्ट बैलेंस करना, लेफ्ट बैलेंस बॉडी एक्शन। सम्राट तुम्हें ये नया बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? अभी भी तो तुमने हमारा बिजनेस ज्वाइन किया था। उस पर ध्यान देने की बजाय तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी यहाँ वहाँ चलने लगा। हाँ? जब से आए हो तब से आज तक एक डील तो कर नहीं पाए और बात कर रहे हो नया बिजनेस स्टार्ट करने की। कैसे होगी? मेरी एक्सपर्टीज ही होटल बिजनेस में है कि नहीं? मेरा दिल ही सम्राट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर एक्सपर्टीज पर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें सिर्फ 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है? टीम रेस्टोरेंट और 40 लाख की नहीं, करोड़ की इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट। मेरे पार्टनर के साथ वो पैसा लगा रहे हैं, बाकी मुझे सिर्फ 40 लाख ये दिमाग और प्लानिंग है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे है। हाँ तुम्हें बहुत अच्छी बात। तुम ऐसा क्यों नहीं करते सम्राट कि अपने पार्टनर्स को पापा से मिलवा दो? 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, पापा सोच भी ना करेंगे? क्यों पापा? कोई अर्ज नहीं, मालूम में क्या है? क्यों आप She's trying to say सम्राट कि अगर पापा तुम्हें 40 लाख देते हैं तो उनका हक बनता है ये जानने का कि उनके पैसे कहाँ और कैसे यूज हो रहे हैं, राइट? अब नोइंग यू तुम तो कल को खड़े हो जाओ कि पैसे डूब गए, फिर क्या करेंगे हम? देख लो तुम बेबी डॉल। कट सब लोग ये से कोई नहीं और शांत छोड़ और क्या अजीब सी कश्मकश है फैमिली में। किस तरह का जी, जैसा कि आपने कहा काफ़ी कश्मकश है घर के अंदर, माहौल काफ़ी ख़राब है। मुझे सम्राट की सच्चाई पता चल गई है कि उन्होंने कैसे हमारी ज़िंदगी को तहस नहस किया, कैसे मेरे बेटे की
मेडिकल रिपोर्ट्स बदली, झूठी झूठी उन्हें बोन मैरो कैंसर करार कर दिया गया कि वो बोन मैरो कैंसर के पेशेंट हैं, और मेरी बीवी पर कितने जुल्म ढाए। तो इन सारी बातों को जानकर मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध है, पर मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई किसी को बताना चाह रहा है कि समर ऑल्सो हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये जानने के बाद आपका किस तरह का रिएक्शन रहने वाला है? जी, मेरा रिएक्शन तो इज़ लाइक एज एक्सपेक्टेड। सम्राट का किरदार ही कुछ ऐसा है कि वो चरित्रहीन है, मैं क्या बोलूँ। मतलब लड़कियां उनकी लाइफ में आती जाती रहती हैं, तो दिस इज जस्ट अनदर वन, अनदर फेदर इन द कैप फॉर हिम। सो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, इट्स एज एक्सपेक्टेड। इसीलिए मैं अपनी बहन को समझाता रहता हूँ कि वो बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं है, तो जल्द से जल्द उन्हें छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं तो अपने पापा को मना कर रहा हूँ। अगर आपने सीन देखा हो तो मैं कुछ ज़्यादा ही नॉट कॉशियस, बट इनफैक्ट आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया। मैं विरोध कर रहा हूँ इस प्रोपोजिशन का कि बिल्कुल भी उसे पैसे ना दिए जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ एक नंबर का फ्रॉड है वो, पैसे लेके भाग सकता है, और आज तक उसने कभी कुछ कंस्ट्रक्टिव या लुक्रेटिव किया नहीं है, कभी कोई अच्छा बिजनेस खड़ा नहीं किया है अपने दम पर। तो उनको पैसे देना मतलब बर्बाद करने की बात है, पैसे जलाने की तरह। जी, जो हमारी लेखक है पर्ल ग्रे, शी इज़ अ वेरी एडवेंचरस पर्सन। उनकी लिखावट उनकी लिखाई से मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते ही रहेंगे अगर वो लिख रही हैं, तो जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। बस मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूँ। आप हमारा शो देखते रहें और हमें प्यार देते रहें। थैंक यू।